इसका इस्तेमाल करते ही गंजे सर पर भी बाल आ जाएंगे। यह गारंटी रेमेडी है। जिन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है सभी के बालों पे इसका असर बहुत ही दमदार मिला है। बाल बहुत ही घने, मुलायम, शाइनी और लंबे भी हुए हैं। लंबे और घने बाल तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन किसी के भी बाल इतने जल्दी लंबे नहीं होते हैं। लेकिन यह रेमेडी बहुत जल्दी असर दिखाएगी। ये मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद। इनके बालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। इनके बाल बहुत ही छोटे थे और इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद इनके बालों की लंबाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ गई है। मेथी के दाने हमारी रसोई की कोई नई चीज़ नहीं है। इन दानों का लंबे समय से मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन आजकल इन दानों के आए दिन अलग अलग फ़ायदे सुनने को मिलते हैं। न सिर्फ हमारे सेहत के लिए बल्कि स्किन और बालों के लिए भी मेथी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। बालों पर भी मेथी का कुछ कम असर नहीं है। मेथी के दानों को बालों पर अलग अलग तरह से लगाया जा सकता है। फॉलिक एसिड, विटामिन ए, सी और के, पोटेशियम, आयरन, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर मेथी के दानों को बाल बढ़ने से लेकर बालों का झड़ना रोकने और बालों को मजबूत बनाने के लिए भी लगाया जाता है। बस इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, यह आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी यह रेमेडी इस तरीके से असर देगी और आपके भी बाल बहुत ही लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। और लंबे बाल तो सभी को पसंद होते हैं। सबको पसंद होता है कि हमारी चोटी मोटी हो, या फिर अगर हम हेयर बन बना रहे हैं तो हमारे हेयर बन जो है वो हेवी बने। तो हर कोई ऐसे खूबसूरत लंबे घने बाल पाना चाहता है। आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपको मैं एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से लंबा करेगी। इसका इस्तेमाल अगर आपने रेगुलर 30 डेज़ के लिए कर लिया तो आपके बाल भी इतने ही लंबे, खूबसूरत और घने हो जाएंगे। कुछ महीने पहले हमारे बालों की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब मेरे बाल अच्छे हो गए हैं क्योंकि मैं इस रेमेडी को इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लिए तो आपके बालों की लंबाई भी जो नहीं बढ़ रही थी वह बढ़ने लगेगी। बालों की लंबाई आपकी इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी कि अगर आपके बालों पे जो पैचेस बढ़ने लगे थे वहाँ पर भी ये हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है ऐसे खास तरीके। लेट्स टॉक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा DIY रेमेडी लाते रहती हूँ जिसका इस्तेमाल करके मेरे यूट्यूबर फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अगर आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे तो डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों के पास ईजिली नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी। मेथी को आप देखे होंगे कि मार्केट में इस टाइम पे बहुत ही पिक पे ब्रांड है। मेथी का ऑयल, मेथी का शैम्पू, मेथी का हेयर पैक बना रहा है या फिर मेथी ऑयल बनाया जा रहा है, तो वो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं। आप नहीं विश्वास कर सकते हैं कि मार्केट में मिलने वाला ऑयल्स और तेल या फिर सीरम जो है वो सच में उन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको कभी भी नेचुरली प्रूफ नहीं मिल सकता है। लेकिन इस रेमेडी को जब आप अपने घर पे बनाएंगे इस मेथी के ऑयल को, तो आपकी आंखों के सामने एकदम 100% प्योरिटी भी मिलेगी। बिल्कुल नेचुरल मेथी ऑयल बन करके तैयार होगा। और यह जो ऑयल बन करके तैयार होगा ना, वो इसको लगाने के बाद आपके बालों को कुछ भी और लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। मेथी जो होता है ना वो बालों के लिए अमृत समान होता है। मैंने 1 चम्मच मेथी लिया है, उसे अच्छे से कूट लिया है जिससे कि वह थोड़ा दरदरा हो गया है। आपको मेथी को एकदम से पीसना नहीं है, आपको दरदरा ही रखना है। अगर आप चाहें तो लोहे के बर्तन में भी इसे बना सकते हैं। लोहे के बर्तन में आयरन के तत्व होते हैं। जो आयरन होता है ना वो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे ही हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी यह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आयरन एब्जॉर्ब कराता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स अच्छे से रीग्रोथ हेयर को स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने सेकंड इंग्रेडिएंट लिया है नारियल का तेल। आप चाहो तो सरसों के तेल इसके जगह पे ले सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। यही 3 ऑयल आपको लेने होंगे, क्योंकि यह तीनों ऑयल जो है ना वो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होता है। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को डीपली नरिशमेंट देता है।
इसी तरीके से मस्टर्ड ऑयल भी काम करता है, लेकिन कई लोगों के पास अगर इन दोनों में से कोई तेल नहीं है और आप चाहते हैं कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लो तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल को ही लेना है। यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेंगे। अब हम इस तेल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसके बाद हमने जो मेथी को कूट कर रखा था वह इसमें डालेंगे। मेथी जो होता है ना, वह हमारे बालों में प्रोटीन देता है। इसमें अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी करते हैं, जिससे बालों का टूटना भी कम हो जाता है। जो लोग कम कंघी करते थे, बाल इतने ज़्यादा रूखे सूखे हो गए थे कि बीच में से भी हेयर टूटने लगे थे, तो उनको यह प्रोटीन और अमीनो एसिड जो मेथी में होता है ना, वो बहुत अच्छी मजबूती देगा। अब हम इसमें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे। यह कड़ी पत्ता आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इस मेथी ऑयल को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा। ध्यान रहे, जब आप तेल में कड़ी पत्ते को डालते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा चटकता है, इसलिए थोड़ा साइड होकर ही इसमें आप कड़ी पत्ते को डालेंगे। कड़ी पत्ते में मेलानिन की मात्रा होती है जो कि बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। हमारे बालों को डिसकलरेशन को बचाता है, मतलब बाल जो डिसकलर हो रहे थे या फिर ग्रे हो गए थे, वाइट हो रहे थे, उसमें यह मदद करता है। और यह जो कड़ी पत्ता है ना, वो हमारे स्कैल्प के अंदर बालों की ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है। तो यह हमारे बालों को घना करेगा, काफ़ी वॉल्यूम लेकर आएगा। जो यह मैं ऑयल बना करके तैयार कर रही हूँ, इसे आपको मीडियम टू लो फ्लेम में ही बनाकर रखना है। बस आपको थोड़ा सा गर्म होने के बाद ही आपको गैस को ऑफ कर देना है, क्योंकि तेल इतना गर्म रहता है कि इंग्रेडिएंट ऑलरेडी अपने अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने तेल को बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लिया है और मैं आपको इसको स्टोर करने के तरीके को भी बताऊंगी। अब इस तेल को छानने के लिए आपको एक बारीक छन्नी का प्रयोग कर लेना है, या फिर सबसे बेटर रहेगा कि आप सूती कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह जो तेल बनकर रेडी हो गया है, यह 100% नेचुरल ऑयल बनकर रेडी है। तो आपने प्योरिटी के साथ इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, तो यह बहुत ही पावरफुल है। यह जो ऑयल है आप अपने आँखों के सामने अपने लिए बना करके तैयार किए हैं, तो आपने प्योरिटी के साथ इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर लिया है। अब हमें यहाँ पर बालों को टैंगल फ्री कर लेना है। कभी भी अपने बालों को अपनी हथेलियों के साथ न रगड़ें, क्योंकि इससे हमारे बाल जो हैं वो टूटने लगते हैं। मालिश करना बहुत ही आवश्यकता होता है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है। आपको अपने बालों में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करते रहना चाहिए। और हाँ, आपको अपने बालों में केवल पर्याप्त मात्रा में ही तेल का उपयोग करना चाहिए। यह जो तेल है आपको अपने स्कैल्प पे मसाज करना है, या फिर आप हेयर लेंथ पर भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बालों में तेल मालिश करने के बाद बालों को रात भर के लिए तेल को लगाकर छोड़ देना है। आप इसे अगली सुबह भी धो सकते हैं। हालांकि लंबे समय तक बालों में तेल छोड़ने से बेहतर होता है, लेकिन 24 घंटे से अधिक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे बालों में गंदगी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। सप्ताह में कम से कम एक बार बालों में ऑयलिंग ज़रूर करें। अगर आप चाहें तो इससे अधिक बार भी ऑयलिंग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह में कम से कम 2 या 3 दिन ज़रूर ऑयलिंग करना चाहिए। तो आज मैंने बहुत ही अच्छे से अपने बालों में ऑयलिंग कर लिया है, बिल्कुल डीपली तरीके से। मेरे कुछ व्यूअर्स भी हैं जिन्होंने यहाँ पे कमेंट किया था कि दीदी आप ये शैम्पू पे वीडियो बनाएं। तो हाँ, कल मैं वीडियो बनाऊंगी। और आज मैंने अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लिया है। तो आप लोग को तो पता ही है कि मैं एक दिन से ज़्यादा नहीं रखती हूँ, तो मैंने अभी कर लिया है। तो कल तो बिल्कुल ही डेफिनेटली धोना ही धोना है अब मेरे बालों को। तो कल मुझे हेयर वॉश करना है, तो इसके लिए मैं DIY शैम्पू का ही यूज़ करती हूँ। कल की वीडियो जो है वो शैम्पू पे ही आने वाली है, तो कल का वीडियो देखना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।